जय हिंद। कल फिर सुनने में आया कि गोमती नगर साइड में, जो लखनऊ साइड में, फिर एक लोग की गर्दन चाइनीज मांझे ने, या मैं यूं कह दूं कि मांझे ने काटी। हालत बहुत सीरियस है। हालांकि उनके लोगों ने वहाँ सिविल हॉस्पिटल उनको पहुंचाया, लेकिन अभी वो खतरे में हैं। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि इतना एक्शन हो रहा है, जो पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, सब जगह जा रही, छापे मार रही है, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि हम लोगों को, अगर कोई अपना जब तक नहीं फंसेगा तब तक ये कुछ नहीं होता है। देखिए जहाँ पे ऐसा काम हो ना, तो ये काम को छोड़ देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या मिलता है पतंग उड़ा करके। आप लोग जान रहे हो इससे लोगों को खतरा हो रहा है, बच्चों को खतरा हो रहा है। स्कूल जाते हैं बच्चे, लोग ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आते हैं, न जाने कितने लोग बाइक से चलते हैं। कुछ लोग हेलमेट लगाते भी हैं, लेकिन इतनी गर्दन छुपी रहती है, इतनी ये गर्दन है वो छुप नहीं पाती और खुली रहती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कहीं पे आ जाए। देखिए कितनी गलत बात है। अंग्रेजों ने इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट बनाया 1934 में, और ये बताया कि जो उड़ाएगा, पतंग उड़ाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने क्यों सोच के कहा था कि ये सब होगा ही होगा, वो आज हो रहा है। तो हर व्यक्ति, जो भाई साहब आप लोग पतंग उड़ाते हो ना, ये सब मत करो यार, किसी की जिंदगी से मत खेलो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में उड़ा रहे हो पतंग ऊपर, और खुदा ना खास्ता आप ही का कोई अपना उसमें लिपट गया, तो कैसा आपको एहसास होगा उस समय। लेकिन आप, भाई हमने तो नहीं किया। अरे भाई आप पतंग उड़ा रहे हो, और जाहिर सी बात है आपकी कटी पतंग आप फौरन खींचोगे डोर, और कोई उसके लपेट में आ जाता है तो किसी की गर्दन कट जाती है, किसी की यहाँ नाक कट्टी, किसी की आँख के पास से निकल जाता है, किसी की भवें, किसी की माथा, और ज़्यादातर तो गर्दन के ऊपर अटैक हो जाता है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। ये बहुत ही एक अपराध है। माननीय योगी जी ने तो ये कहा है कि जिस, मतलब अगर किसी की मतलब कोई अगर एक्सपायर हो गया तो हत्या की श्रेणी में आएगा। पता, हत्या की कैटेगरी दे दी गई है। उसके बाद भी ये क्या ऐसे लोग हैं कि जो इसको उड़ाने में क्या एंटरटेनमेंट मिलता है। भाई किसी से मौत से आप उड़ा रहे हो पतंग, किसी की मौत हो रही है, किसी की गर्दनें कटी जा रही हैं। अरे खुद छोड़ दो, आज अहद कर लो को नहीं करना यार, अल्लाह देख रहा है यार, हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। क्योंकि जहाँ पर ये इम्कान ज़्यादा हो कि आपके ये काम करने से ये हो सकता है, तो वहाँ पे आप ना उड़ाओ ना पतंग। क्या जा रहा है, बहुत सारे खेल हैं आजकल, वो खेलो यार। मतलब क्या पतंग आप उड़ा रहे हो, लोगों की गर्दन कट रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब दैत्य से बदतर हो गए, जान रहे हो उसके बाद भी कर रहे हो। ये अहद मान लेना चाहिए कि नहीं उड़ाएंगे पतंग। हम तो कहते हैं सब लोग एक अहद करो कि नहीं उड़ाना पतंग, इससे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो सकता है, आपके अपनों को नुकसान पहुंच जाए। क्या करोगे ऐसी कंडीशन में। तो मेरा निवेदन मात्र है कि वो काम हरगिज नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। आप पतंग उड़ाते हो, लोगों की गर्दनें कटी जा रही हैं। सोचो यार उसके घर और परिवार पे क्या होगा। शुएब जो फ्लाईओवर से पूरा घर उसका उसका खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चियां रो रही थी। अब सोचो किसी की तो पतंग से वो कटा ना। आप तो नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन जिसकी पतंग से कटा है वो, मैंने तो नहीं देखा। अरे तुमने उड़ाया है क्यों, जब जान रहे हो ये सब हो सकता है। एक चाइनीज मांझा, अरे कोई मांझा मेरे घर में यार, मेरी उंगली कट गई थी। वो चाइनीज मांझा नहीं था, नॉर्मल ही मांझा था। तो अब आप सोचिए घरों के अंदर भी सेफ नहीं है। ये नहीं कि अब घर के अंदर कोई अभी जा रहा हो, उसका जो गिरा मांझा हो, कोई आ गया तो घर के अंदर भी कट जाता है। तो ये सब चीज़ें एक अहद कर लीजिए कि बिल्कुल नहीं करना है। नुकसान है लोगों को, आपको अपने को नुकसान हो सकता है। रिक्वेस्ट है, मत उड़ाइए, मत उड़ाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ और खेल खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, वॉलीबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेल लिए, है ना, बहुत सारे, कैरम है, आप बहुत सारे खेल हैं एंटरटेन करने के लिए। लेकिन किसी की गर्दन उड़ा करके खेलना अच्छा लग रहा है क्या, कि किसी की मौत हो जाए, किसी की गर्दन कट जाए। अरे सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, आप भी तो अपना काम करो। तो समझिए इस बात को।